हेलो, भेज दिया सर, पेमेंट चेक करो। और बाकी है ना, अभी ऑर्डर दूंगा। कर दिया स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? यशो, जयंती, नीरज, गौर, किशोर, सूरज, नित्या कुमारी, जितेंद्र। चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। सारे के सारे मौजूद है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, बढ़ा दो। चलिए भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? बहुत अच्छी बात है, सभी लाइव आ चुके हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बाकी क्लासेस जो है आप लोग देख लिए होंगे। पूरा का पूरा जो है बढ़िया तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो टाइप्स ऑफ मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, उसमें बाकी के बाकी 6 प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर सवाल आता है हमारे पेपर में, और कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 मेरे भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजल 2017 में इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है 2018 में काफ़ी क्वेश्चंस आए। ठीक है, और इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ है जो जनरली लोगों को नहीं पता होती है, वो भी आप यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे इस प्रॉपर्टी के डेप्थ लेवल तक हम जा सकते हैं, कैसे इसका हम प्रूफ भी समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसके पर आए क्वेश्चंस को हम कैसे शॉर्ट में बना सकते हैं। जो पीडीएफ है वो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया है, तो आप अपने जो एप्लीकेशन है उसमें देखेंगे तो लाइंस एंड एंगल्स की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन डल गई है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे तो उसकी 2 तरह की शीट हम आपको देंगे। एक क्लासरूम शीट मिलेगा, एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगा, और उसके बाद तीसरा आपको क्लास नोट्स मिलेगा। तो लाइंस एंड एंगल्स का एक क्लासरूम शीट मैंने करवाया था 25 क्वेश्चन के करीब में, और लगभग उतने ही सवालों का जो है हमने आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी दे दिया है। आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन से जाना चाहो तो वहाँ से चले जाओ, या अगर आप वेबसाइट से मेरे भाई जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे अनअवेयर रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी थोड़ी सी गलती हो जाती है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि कोई भी बच्चा अनअवेयर रहे। जो भी अगर आपको मान लीजिए शीट मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, तो आप उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके यहाँ पे? तो चलिए। अच्छा, ये नंबर गया क्या? अभी शायद लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग अपने एप्लीकेशन में देख लेना, आपको मिल जाएगा लाइंस और एंगल्स की प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमारे ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, जैसे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा, उसके बाद इस टॉपिक के ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको इसकी भी प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मेरे भाई मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा टाइम पर आया करो, काफ़ी बच्चे लेट आ रहे हैं, 5-5 मिनट क्लास को स्टार्ट हुए हो गया है, लेकिन अभी भी लेट पहुंच रहे हैं, तो देखिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे, उसके बाद आप लोग रिपीट 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 करते रहेंगे, ये दिक्कत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज की प्रॉपर्टी को हम समझते हैं कि आज का प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 जो आपको शीट मिलेगी उसमें प्रॉपर तरीके से इसका पूरा का पूरा थ्योरी दिया गया है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि किसी भी प्रकार के कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। अब ये पूरा का पूरा थ्योरी दिया हुआ है आपको, इस थ्योरी को थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाएंगे। शीट में दिया गया है तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम आपको इसका जो मेन फंडामेंटल है वो हम आपको क्लियर करते हैं कि इसमें मेन बात क्या कही गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे भाई हमें क्या कहा जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी आपका एक त्रिभुज है, क्या है यहाँ पर दोस्त, कोई भी आपका एक त्रिभुज है, और अगर इस त्रिभुज का ट्रायंगल का नाम हमारा कितना है, तो ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर सी हो गया।
अब जैसे ये एंगल ए है, ठीक है, तो यहाँ एंगल ए से दो रेखाएं खींची जाती हैं। एक रेखा मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर बनाया जाता है और एक इसका बाइसेक्टर बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने जो एक रेखा है यहाँ से, एक हमने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, एकदम सीधा परपेंडिकुलर डल गया है, जो कितने का कोण बना रहा है, तो 90 का। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर इसका मैंने बना दिया कोण समद्विभाजक, एंगल यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्या बन गया, तो एंगल बाइसेक्टर बन गया। अब ये हमारा क्या हो गया, वो रेखा हो गया जो हमारे एंगल को कितने भागों में बांटता है, तो 2 भागों में बांटता है। ये बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इस पॉइंट को हमने डी कह दिया और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ई कह दिया। तो एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन आता है कि जब भी एक ट्रायंगल के अंदर सामने वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना दिया जाए और उसी सामने वाले पॉइंट से एक बाइसेक्टर बना दिया जाए, तो ये परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर का बीच का बना हुआ कोण, बीच का बना हुआ मेरे भाई कौन सा कोण होगा यहाँ पर, तो बीच का बना हुआ यानी ये वाला कोण, ये जिसको मैं एक तरीके से पेंट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको यहाँ दिख जाएगा ये वाला कोण पूरा का पूरा, ठीक है, ये वाला कोण हमारा पूरा का पूरा। तो ये जो बीच का कोण होगा ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हम एंगल डी, ठीक है, एंगल डी ए और ई बोलेंगे। तो ये जो एंगल डी ए ई होगा ना, ये हमारा एंगल बी और एंगल सी का मेरे भाई डिफरेंस का आधा होगा। क्योंकि मैंने डिफरेंस वाले शब्द को इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। क्या पता ऐसा हो कि सी हमारा बड़ा हो और बी हमारा छोटा हो, या क्या पता ऐसा हो कि बी हमारा बड़ा हो सी छोटा हो, तो कुछ भी हो सकता है। यानी हमेशा आपको क्या करना है, एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना है, इनको माइनस करना है और उसका आधा जो होगा ये बीच वाला कोण हमारा उसके बराबर होगा, ठीक है। ये लगभग सब किसी को पता होता है, लेकिन इसमें जो सबसे मज़े की बात होती है वो बहुतों को नहीं पता होता, वो आपको जान के रखना है। और वो ये है कि ये परपेंडिकुलर हमेशा बड़े वाले एंगल की तरफ रहेगा और ये बाइसेक्टर हमेशा छोटे वाले एंगल की तरफ रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई बात यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमेशा बड़े वाले कोण की तरफ रहेगा और बाइसेक्टर हमारा छोटे वाले कोण की तरफ रहेगा। तो जैसे पहले मैं इसका प्रूफ भी आपको करा दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो देखिए। मान लीजिए हमारे पेपर में ऐसा एक सवाल आ गया और सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि ये ट्रायंगल हमारा ABC करके है और ये ट्रायंगल में ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री का है और ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है और यहाँ से मैंने एक बाइसेक्टर बनाया है। ये बीच वाला कोण हमारा थीटा है। चलिए थीटा का मान बताइए कि थीटा का मान हमारा कितना होगा। थीटा का मान बताइए मेरे भाई यहाँ पर कि थीटा का मान हमारा कितना होगा, फटाफट बताइए। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो है थीटा की वैल्यू जो हमारी आएगी यहाँ पर, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो इनके डिफरेंस का आधा यानी 70 में से 30 घटा दो और उसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा उसका आधा कर दो। तो 70 में से 30 घटाओ 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और याद रखना कि जैसे ये परपेंडिकुलर है तो ये बड़े वाले कोण के पास है और ये जो बाइसेक्टर है ये हमारा किसके पास है, तो बाइसेक्टर हमारा छोटे वाले कोण के पास में है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई इसका प्रूफ है क्या, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर इसका प्रूफ है। बिना प्रूफ के तो हम लोगों ने कभी कोई बात की ही नहीं है और आगे भी हम लोग बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके यहाँ पे आप, ठीक है। अब ज़रा समझिए इस बात को लेके, आप इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं और क्या आपका मतलब तरीका होगा। तो जैसे दोस्त यहाँ पर समझना, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है, जैसे मानो ये हमारा क्या हो गया, आप अगर देखोगे तो ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल ए का आधा और ये भी कितना होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा एंगल ए का आधा होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को ये होता है ना, तसल्ली तब मिलती है जब उसका प्रूफ मिल जाए उनको। तो यहाँ पर दोस्त अगर हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो एंगल ए का आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा, तो एंगल सी होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एंगल सी होगा। तो अगर ये वाला एंगल ए का आधा है और ये सी है, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल हम निकाल सकते हैं, बताओ भाई मेरे यहाँ पे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव हो सकता है। और ये हमारा किसके बराबर होगा, तो बाहर वाला कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो एंगल AED,
एंगल ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ये जो बाहर वाला कोण हो गया हमारा, ये दोनों को जोड़ने के बराबर होता है। हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, ये बाहर वाला, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी वो हमारा कितना हो जाएगा, तो एंगल ए का आधा और जमा कितना हो जाएगा, तो एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आ जाओ। अब मुझे ये वाला कोण निकालना है। अब मुझे अगर ये वाला कोण निकालना है और ये मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 90 है। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ समझो, जैसे मान लो दोस्त यहाँ पर ये तुम्हारा एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल तुम्हारा कितना है दोस्त यहाँ पर, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल आपका कितना है, तो ये वाला एंगल आपका बी है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एंगल आपका बी है और ये पूरा का पूरा a/2 है। ठीक है, फिर यहाँ से रिलेशन निकल जाएगा क्या? ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हालांकि परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर ये सी के साथ हम रिलेट करेंगे, तो a/2 चलो ठीक है 180। फिर थीटा का मान हम कैसे निकालें? ठीक है, अगर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रायंगल इसका भी लेना पड़ेगा, फिर तब जाके उसको लेकर आओगे। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल की बात करते हो, तो जैसे ये पूरा का पूरा a/2 है और उसमें हमारा ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो a/2 माइनस थीटा हो जाएगा। a/2 कितना हो जाएगा, तो माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल हमारा आ गया और हमारा फिर ये वाला एंगल आ गया, वो हम 90 के बराबर रखेंगे। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार, अगर हम देखते हैं इसको, तो a/2 और c हो गया, बाहर वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर थीटा का मान निकालेंगे तो 180 में से, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। कोई आसान तरीका ढूंढे अगर हम इसको प्रूफ करने का। तो चलिए ठीक है, एंगल AED का मान हमने निकाल लिया। अब एंगल AED का मान अगर हमने निकाल लिया है, तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरा रिलेशन लगाते हैं। जैसे ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल बराबर होगा मेरे भाई किसके, तो बराबर होगा हमारे 90 के। बराबर होगा हमारे किसके, तो एक काम करो, एंगल ADE का मान भी निकाल लो। एंगल ADE का मान मेरे भाई, कि एंगल ADE का मान हमारा कितना होगा। अगर एंगल ADE का मान आप निकालोगे, लेकिन फिर वो सारा जोड़ोगे तो 180 आएगा क्या? फिर इतना प्लस इतना वो तो कट ही जाएगा ना आपका थीटा। ये बहुत लंबा जाएगा भाई मेरे प्रोसेस। यहाँ पर बाइसेक्टर से लगा सकते हैं, मतलब ठीक है आप बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ 4-5 स्टेप में बनेगा। a/2 हो जाएगा, c हो जाएगा, बाहर वाला निकालेंगे, फिर यहाँ पर इसका प्रूफ लगाएंगे। फ़ायदा है नहीं प्रूफ जानने का। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं सीधा। ठीक है, सम प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, हाँ 180 कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे, बट थोड़ा सा है ना वो लंबा जाएगा यार, बेकार में सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको अभी रहने दो, इसको बाद में देखेंगे हम लोग प्रूफ। यहाँ पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन लगाते हैं एक आधा। ठीक है, ईच एंगल a/4 नहीं होगा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात को समझो, मैंने जो आपसे कहा है वो मैंने क्या कहा है, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा है कि देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, तो हमें यहाँ से एक जो है प्रॉपर तरीके से बाइसेक्टर लगाना है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर और एक बाइसेक्टर मिलकर यहाँ जो एंगल बनेगा ना मेरे भाई, यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 आपने नहीं करवाया। अरे भाई सौरभ, कहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 29 नहीं करवाया, बताना दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 मैंने नहीं करवाया क्या? 27 है हमारा, फिर उसके बाद यहाँ पर, अच्छा 27 के बाद हमारे क्वेश्चन मिसिंग है क्या इसमें? शीट में देखना 28 29 क्या है। 27 हो गया, प्रॉपर्टी 6 हमने करवा दिया आपको, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बार, 26 के बाद हमारे शायद 27 है, 28 और 29 हमारे दो क्वेश्चंस मिसिंग है, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 और 29 जो है मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ अभी। शीट एक बार बोलिए 28 और 29 के क्वेश्चंस को भेजने के लिए। 28 और 29 हम आपको करा देंगे, परेशान मत होइए आप लोग उसके लिए। 28 29 करवा देंगे दोस्त। यहाँ पे आ जाओ चलो। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल हम इसके ऊपर देखते हैं। तो यही बात आपको पूरा का पूरा प्रॉपर कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 आपको क्या कहा है?
ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। और 32 में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा सवाल देखिए। तो कहा गया कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और एम और एन जो है वो पॉइंट है बी सी के ऊपर। तो ये जैसे मान लीजिए हमने बना लिया कि ये ट्रायंगल हमारा क्या है, तो ए बी सी है। उसके बाद कहा गया एम एन एन आर पॉइंट ऑन बी सी। एम जैसे मान लीजिए इसके ऊपर पॉइंट है और एन नाम का पॉइंट यहाँ पर इसके ऊपर है। इस तरीके से कि ए एम हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए एम जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ए एन जो है एंगल ए का समद्विभाजक है। अगर हम ए एन की बात करते हैं तो ए एन हमारा एंगल ए का क्या होगा, तो ये समद्विभाजक होगा, बराबर भागों में मेरे भाई बांटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, एंगल ए का समद्विभाजक है, एम बी और एन के बीच स्थित है। ठीक है, एम जो है मेरे भाई बी और एन के बीच में स्थित है, ये पॉइंट भी बोला गया है। कई बार लोग ऐसा करते हैं, एन इधर बना लेते हैं और एम उधर बना लेते हैं, ये उनकी गलती हो जाती है। तो जो एम नाम का पॉइंट है वो बी और एन के बीच में स्थित है, हमने सही बनाया है। फिर क्वेश्चन में एंगल बी का मान दिया गया है, और एंगल बी का मान हमारा कितना है, तो एंगल बी का मान हमारा 68 डिग्री है। एंगल सी का मान हमारा कितना है, तो 26 डिग्री है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में एम ए और एन यानी इसका मान हमसे पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। अगर आप सवाल देखेंगे तो 16/11/2020 और ये हमारा मेंस में क्वेश्चन आया है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे मेरे भाई यहाँ पर इस मेंस के क्वेश्चन को, बहुत तरीके से, सिंपल सी बात है। हम यहाँ बोलेंगे थीटा का मान जो होगा ना, वो मेरे भाई क्या होगा, इनके डिफरेंस का आधा होगा। यानी 68 में से आप 26 को घटा दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए। यानी कितना हो जाएगा, 42 का आधा, और 42 का आधा सीधा कितना हो जाएगा, तो 21 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो छोटी छोटी बातों का यहाँ ध्यान रखिए। 21 डिग्री क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33 को यहाँ देखते हैं। 33 में हमारा क्या कहा गया है, जरा वो भी देखो यहाँ पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, सेम इसी प्रकार में। और ये ट्रायंगल ए बी सी में बोला गया कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। एंगल बी का मान हमारा 78 दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, जो बी सी को कहाँ पर मिलता है, तो डी पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर हमने बना दिया है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे। तो एंगल ए का समद्विभाजक ए डी है, जो बी सी से डी पर मिलता है। एंगल ए का समद्विभाजक ए डी है, जो बी सी से कहाँ मिलता है, तो डी पर मिलता है। और बिंदु ई जो है वो ए परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। तो यहाँ पर ये ए और ई नाम का एक बिंदु है, ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो बी सी के ऊपर। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है एंगल डी ए और ई, यानी ये जो थीटा दिया गया है, तो ये वैल्यू हमारी दी गई है। और ये वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू हमारी 24 डिग्री है। और हमसे क्या बोला गया है, ए सी और बी, यानी ये वाला मान हमसे पूछा है कि ये वैल्यू हमारी कितनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो देखो भाई हमें समझना होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि ये जो बीच वाला 24 डिग्री होता है ये कैसे निकल कर आता है। तो इसमें से इसको घटा के आधा करते हैं। मान लीजिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 78 माइनस थीटा बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 78 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 2 × 24 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये हमारा 78 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। ये माइनस थीटा से इधर करेंगे तो 78 में से 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और इसी के प्रॉपर्टी के ऊपर है, जो हमारे मेंस में पूछा गया, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है सेम तरीके से। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे तो क्या बोला गया, ये जो ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, ये जो ट्रायंगल है हमारा, और ये क्या नाम है, तो हो गया पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया मेरे भाई। इसमें हमसे कहा गया है एंगल क्यू का मान हमारा कितना है, तो एंगल क्यू का मान हमारा 84 है। उसके बाद एंगल आर का मान हमारा कितना है, तो एंगल आर का मान हमारा 48 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो हमारा पी एस है, तो ये जो पी एस है हमारा ये क्या है, तो पी एस हमारा परपेंडिकुलर है। और ये पी एस किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो पी एस हमारा क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसके बाद एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी मीट क्यू आर एट टी, इसका जो बाइसेक्टर है वो क्यू आर को कहाँ पर मिलता है, तो टी नाम के पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ एस
P और T, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये पूछा गया है। ये भी मेरे भाई सेम तरह का सवाल है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए ये जो बीच वाला SPT नाम का जो एंगल है ना, ये SPT नाम का एंगल इनके डिफरेंस का आधा होगा, यानी 84 में से आप 48 घटा के क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए। यानी ये हमारा 14 से मतलब हो गया आपका ये, और 36 का आधा, 36 का आधा कितना होगा, तो 36 का आधा 18 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जितने भी आपको थ्योरम्स हैं, जितने भी आपको प्रूफ हैं, ये सारे के सारे जो हैं मैंने आप लोगों को तरीके से मेरे भाई दे दिया है। और कहाँ पर, तो आपके फार्मूला बुक में। अगर आप अपना फार्मूला बुक देखेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला बुक में एक एक चीज़ का जिक्र आपको दिया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बताया गया है दोस्त। यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने फार्मूला बुक में ना बताया हो, ना सिखाया हो। हर एक पॉइंट आपको फार्मूला बुक में दी गई है, एक एक पॉइंट यहाँ पे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, जैसे टेलीग्राम पर भी मैंने इसकी PDF डाल रखी है, तो जो बच्चे मेरे भाई नहीं जानते हैं वो टेलीग्राम से भी PDF इसके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा टेलीग्राम है मैथ्स भी आदित्य रंजन, तो यहाँ पर पिंड मैसेज में जब आप क्लिक करते जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी फार्मूला बुक दिख जाएगी। और इस फार्मूला बुक में एक एक पॉइंट का मेरे भाई जिक्र है। जितने भी हमने आपको पॉइंट पढ़ाया, आप देखते चलो कितने शानदार तरीके से एक एक पॉइंट्स को हमने जो है ट्रायंगल की सारी बातों को लिखा है बच्चों को समझाने के लिए, कि कहीं पर उन्हें कोई परेशानी ना हो जब वो मेरे भाई पढ़ने जाएं। जैसे ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो आप अभी फ़िलहाल यही वाला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको ये कहा गया है कि एक परपेंडिकुलर है और एक बाइसेक्टर, और अगर आपको बीच वाला कोण निकालना है तो यहाँ पर इनके डिफरेंस का क्या कर दो, इनके डिफरेंस का आधा कर दो। ठीक है, क्लियर है ये बात मेरे भाई। यहाँ पर उसी तरीके से जो कल वाला पॉइंट हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो हमने ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये वाला, कि अगर इसका अंदर का बाइसेक्टर, अगर इसका बाहर का बाइसेक्टर यहाँ मिलता है, तो ये वाला जो कोण होता है हमेशा क्या होता है, इसका आधा होता है। तो फॉर्मूला बुक में एक एक पॉइंट आपको क्लैरिफाई कर रखा है हमने, और तरीके से हिंदी इंग्लिश सारी बातें बता रखी है। विक्रम कुमार दास, आप एक बार दोबारा कॉल करिए, हो सकता है आपने लंच पीरियड में कॉल किया होगा, इसी वजह से मेरे भाई किसी ने फ़ोन नहीं उठाया होगा। आप एक बार दोबारा कॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 चलते हैं। इसमें एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि सर अगर एंगल ए पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको एंगल ए पूछ ले तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे मेरे भाई इस वैल्यू को। समझो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पर डिफरेंस ही बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 35 जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस सवाल को देखिए, क्या कहा गया है, त्रिभुज ABC में। अब जैसे इस क्वेश्चन में बच्चा फंस सकता है, कैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए वो यहाँ पर ये बनाता है, और वो यहाँ पर क्या कहता है, वो यहाँ पर ये कहता है कि सवाल के अनुसार कहा गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B का मान हमारा 30 है। तो ये हमारा ABC हो गया, आप देखते चलो। और ये एंगल B का मान हमारा कितना हो गया, तो एंगल B का मान हमारा 30 हो गया। एंगल C का मान हमारा कितना हो गया, तो एंगल C का मान हमारा 60 हो गया। कहा गया मेरे भाई कि AM नाम का जो लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। AM नाम का जो लाइन है वो हमारा क्या है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और उसके बाद कहा गया AN जो है एंगल बाइसेक्टर है। AN जो है मेरे भाई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर जो है N, A और B का मान पूछा गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमसे हमारे एग्जामिनर ने पूछ लिया। NAB का मान हमसे पूछ लिया कि NAB का मान हमारा कितना होगा। अब समझो यहाँ पे जितने भी बच्चों के डाउट हैं कि सर फिगर समझ नहीं आया, जो भी है यहाँ देखो, तो अब हमसे ये पूरा का पूरा NAB का मान हमसे पूछा है। जैसे एक बच्चा कह रहा था एंगल A कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर क्या नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर हर एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर हर एक चीज़ का बात बता पाएंगे। देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे तो ये वाला तुम्हारा एंगल कितना है, 78 है। और बाहर वाला मेरे भाई कोण कितना है, तो बाहर वाला कोण 90 है। तो यानी ये वाला कोण पर्टिकुलरली कितना होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर एक बच्चे ने कहा एंगल A का मान कैसे निकालेंगे, मैं उस बच्चे का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल A का मान कैसे निकालोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 32 वाले में एंगल A का मान कैसे निकाला जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पर जो बाहर वाला हमारा कोण होगा ना, ये बाहर वाला, तो ये बराबर होगा अंदर के दोनों के जोड़ के। अगर ये 90 है तो अंदर जोड़ने पे 90 आना चाहिए, 68 है तो ये कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए मेरे भाई। अब थीटा का मान आपने कितना निकाल लिया था, तो थीटा का मान आपने 21 डिग्री निकाल लिया था। अब यहाँ पर ये थीटा का मान कितना हो जाएगा, 21 डिग्री। चूँकि आपको पता है कि ये हमारा बाइसेक्टर है, तो 21 और 22, यहाँ पर देखो 22 और जमा 21 कितना हो
जाएगा, तो 43 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये पूरा का पूरा 43, तो इधर भी कितना हो जाएगा 43, यानी 86 हो जाएगा। और हालांकि पूरा उस तरीके से एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात करो, अगर यहाँ 68 है और यहाँ 26 है, 180 में से इसको और इसको घटा दोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा एंगल ही निकल जाएगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। अब जैसे इस वाले सवाल की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में अगर हम यहाँ देखेंगे तो आप लोग खुद ही यहाँ पर देखो, एक आपने ट्रायंगल ABC बना दिया, ट्रायंगल ABC बनाया तो ये एंगल 30 कहा गया कह दिया, इसको 60 कहा गया कह दिया, यहाँ परपेंडिकुलर बनाया गया है बना दिया, बाइसेक्टर बनाया गया है बना दिया, एंगल NAB का मान यानी ये पूरा का पूरा मान पूछा है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये थीटा वाला मान, ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके डिफरेंस का आधा करते हैं। इनके डिफरेंस का क्या करते हैं आधा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं। यहाँ पर देखते चलो, 60 - 30 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 60 - 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। यानी आपको लगेगा सर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 15 है। अभी देखते चलिए आप लोग गलत बनाएंगे कि सही बनाएंगे, अभी वो भी आपको पता चलेगा। आपने यहाँ पर ला दिया 15, कोई दिक्कत की बात। फिर एक बच्चा कहता है, क्या कहता है कि सर देखिए आप इस वाले ट्रायंगल पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, आप इसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है, ये कोण हमारा 90 है, ये कोण हमारा 30 है, 90 में से 30 घटा दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे एंगल NA और B। यहाँ पर यही तो पूछा गया है ना, एंगल NA और B का मान कितना होगा, तो एंगल NAB का मान आप क्या बोल देंगे 60 + 15, और 60 + 15 मेरे भाई यहाँ 75 आप आंसर टिक कर देंगे, और बड़े प्यार मोहब्बत से मेरे भाई खुश भी रहेंगे। रीज़न पहला ऑप्शन है, दिखा और तुरंत आंसर टिक कर दिया। लेकिन मेरे भाई ये गलत कर दिया आपने, मुझे यही चीज़ सिखाना था और इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। आपको दुनिया के किसी किताब में ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, रीज़न हम आपको समझाते हैं। अब ये सवाल आपका कैसे गलत हो गया, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होता यहाँ पर कि हम यूं ही बना लें और उसको चिपका दें और वो चलता रहेगा, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। यहाँ पर इसकी गलती होने का कारण क्या है, आपने कह दिया कि सर ये 60 है और ये कितना है 15 है। यानी आपको एक बात अच्छे से पता है ना कि ये जो हमारा लाइन है कौन सा वाला, A और N, ये AN हमारा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर है तो आधे आधे में बांटेगा, आधे आधे में बांटेगा। तो अगर मेरे भाई इधर कितना एंगल है, तो 60 + 15, अगर मेरे भाई इधर 15 है तो यानी 75 हो गया। 60 + 15 75, तो इधर भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है। जैसे मेरे भाई सवाल में ये 30 दिया गया है और ये हमारा 60 दिया गया है। अब ज़रा हम ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ते हैं, तो ये हमारा 150, ये हमारा 30 180, और 180 में 60 जोड़ेंगे 240। यानी ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ये पूरा का पूरा फोटो ही हमने क्या किया, गलत बनाया। इसीलिए हम तब से आपको एक बात सिखा रहे थे, और क्या सिखा रहे थे कि जो ये परपेंडिकुलर बनाते हो हमेशा बड़े वाले कोण के पास रहता है, और ये जो बाइसेक्टर बनाते हो हमेशा छोटे वाले के पास रहता है। यानी यदि इस सवाल को तुम्हें सॉल्व करना था तो इस तरीके से ना सॉल्व करके मेरे भाई कैसे सॉल्व करते, तो यहाँ पर ये सारी बातों को हटाते। ये बेशक ट्रायंगल ABC बनाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारा चलेगा। समझो मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गड़बड़। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पर A से दो चीज़ें बनानी है, एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत और एक बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। तो मेरे भाई बड़े वाले कोण के पास परपेंडिकुलर बनता है, यानी परपेंडिकुलर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो परपेंडिकुलर आपका मेरे भाई ऐसा एकदम सीधा बनेगा, और बाइसेक्टर इस बार इधर ना बन के छोटे वाले के पास बनेगा। ये वाला जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ये करेक्ट फिगर है। परपेंडिकुलर वाले का नाम क्या है, तो परपेंडिकुलर वाले का नाम हमारा M है, और मेरे भाई बाइसेक्टर वाले का नाम क्या है, तो बाइसेक्टर वाले का नाम N है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, NAB पूछा है, तो यानी NA और B यानी ये वाला कोण हमें बताना है, ये बताना है मेरे भाई कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है। समझ गए मेरी बात को लेके, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसे किस तरीके से बनाएंगे वो देख लो दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे भाई 60 और तुम्हारा 30 कितना, देखो पहले तो ये वाला मान निकाल लो,
ये वाला मान निकालो। ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे ज़रा वो देखो। तो आप यहाँ बोलोगे सर एंगल एन ए बी का मान हमारा एन ए और एम का मान हमारा कितना होगा। तो बोलोगे सर एन ए एम का मान जो होता है हमेशा इनके डिफरेंस का आधा होता है। यानी यहाँ पर बोलेंगे तो 60 माइनस 30 और बट्टे में कितना, तो बट्टे में 2, यानी कितना हो जाएगा 30 का आधा 15 डिग्री। तो ये वाला मान हमारा कितना हो जाएगा सर, ये वाला मान हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्त यहाँ पर समझना, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ हमारा कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। अगर तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आएगा तो ये 60 और 30 90 है। तो ये पूरा एंगल ए कितना होगा, पूरा एंगल ए 90 होगा। पूरा का पूरा एंगल ए कितना होगा, तो पूरा का पूरा मेरे भाई एंगल ए 90 होगा। उस 90 में ये वाला हमारा क्या है, अच्छा ये तो ऐसे ही निकाल लोगे यार, फिर ये तो 15 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है यार तुम्हारा, तो ये तो सीधा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमें उतना करने की मेहनत ज़रूरत ही नहीं है। आप ये बताओ, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, पूछो कैसे। और शानदार हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और कैसे हो गया, आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर पूरे के पूरे यहाँ पर देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे पहला नंबर कोण, दूसरा नंबर कोण और तीसरा नंबर कोण, ये पूरा जोड़ने पे कितना आता है, 180 आता है। अगर हम यहाँ देखेंगे ये 60 है और ये 30 90 है, तो एंगल ए का मान कितना होगा, तो एंगल ए का मान हमारा 90 होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ये कोण समद्विभाजक है और आधा भाग इधर करेगा आधा भाग इधर करेगा, तो 90 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। 90 का एक टुकड़ा 45 इधर मिलेगा, 90 का टुकड़ा एक 45 उधर मिलेगा। तो एंगल एन ए बी का जो मान आ जाएगा मेरे भाई, वो हमारा कितना होगा, तो 90 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जहाँ पर आप 75 मान के चल रहे थे वहाँ 75 ना होकर करेक्ट आंसर कितना था, तो 45 था। समझ गए। तो एक फिगर के गलती बनाने की वजह से पूरा का पूरा जज्बात जो है वो बदल सकता है। तो इस पॉइंट पर हमें खासा ध्यान देना है कि भविष्य में कभी भी ऐसा सवाल अगर हमारे सामने आ जाए, हम गलती नहीं करेंगे। हमेशा नोट बनाकर लिख लो अपने कॉपी में, परपेंडिकुलर बड़े वाले कोण के पास रहता है, बाइसेक्टर छोटे वाले कोण के पास रहता है। परपेंडिकुलर बड़े वाले के पास रहता है और बाइसेक्टर छोटे वाले के पास रहता है। एक बच्चा यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या परपेंडिकुलर ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल को 2 भागों में बांट देगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखो इस वाले फोटो में दिक्कत क्या थी, इस वाले फोटो में दोस्त आप लोग समझो मेरी बात को लेके, आप लोग परेशान हो गए थोड़े से बच्चे। यहाँ पर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर को छोटे वाले के पास बना दिया और बाइसेक्टर को यहाँ बना दिया। बीच वाला एंगल मेरा क्या आ गया, 60 और 30 का आधा यानी, ठीक है, 15 आ गया। तो ये 15 आ गया। ये चूंकि हमारा बाइसेक्टर है, ये मेरे भाई क्या है, बाइसेक्टर है। अब ये मेरे भाई बाइसेक्टर है, तो जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 है और ये 15 है, तो 75 इधर, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब त्रिभुज के सारे कोनों को जोड़ दीजिए, तीनों कोनों को जोड़ दीजिए, 180 आ रहा है। तो बोलेंगे 75 और 15 हमारा 90, 90 और 60 150, 150 और 30 180, 180 और 60 240। यानी ये फोटो ही हमने गलत बना दिया। ये फोटो बनने के कारण त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 240 आ रहा है और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार जो है ना, इनको इंटरचेंज करते हैं, बाइसेक्टर को इधर लेकर आते हैं। तो बाइसेक्टर को हम छोटे वाले के पास लाएं, परपेंडिकुलर को इधर लेकर गए हैं। इससे हमारा कोई भी नियम वायलेट नहीं होगा, कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होगा। हमसे जैसे मान लीजिए इसका मान पूछा है कि एंगल एन ए बी का मान कितना होगा। अब ये देखो ये 60 है और ये 30 तुम्हारा 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90। उस 90 के तुम्हें 2 टुकड़े करने होंगे, तो ये तुम्हारा 2 टुकड़ा मेरे भाई कर देगा। यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एंगल वेरीफाई करके देख लो फोटो सही बना है कि गलत, और कैसे वेरीफाई करके देखोगे, तो ऐसे वेरीफाई करके देखोगे। आप बोलोगे सर देखो ये पूरा का पूरा 90 है, तो 90 का आधा इधर कितना हो गया, 45, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 45। अब ये पूरा का पूरा 45 कैसे निकल कर आएगा वो भी देख लो। जैसे मानो तुम्हारा पहले एन ए और एम, ये निकालने के लिए क्या करते हो, इनका आधा करते हो। तो 60 माइनस 30, 30 का आधा कितना, तो 15, ये आ चुका है। उसके अलावा ये 90 है और ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब ज़रा आप एक बार अपने फ़ोटो में सभी को जोड़ कर देखो क्या 180 आ रहा है कि नहीं। तो बोलोगे सर 45 15 60 30 90 और 90 180, यानी ये फ़ोटो एकदम परफेक्ट बना है, ये फ़ोटो एकदम सही बना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
समझ गए यहाँ पर बात को लेकर? तो यानी हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर बड़े वाले के साइड, बाइसेक्टर छोटे वाले के साइड। चलो, अब प्रॉपर्टी नंबर जो हमारा 8 है वो हम निकालेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन शायद छोड़ रखा था, आप लोगों ने कल की क्लास में बोला क्यों नहीं कि सर 2 क्वेश्चन रह गए हैं उनको करवाइए? आप लोग कल की क्लास में ही बोल देते हैं हम आगे नहीं बढ़ते। बताइए, हमने पहले 30 करवा दिया, अब 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। कल ही बोल देना था, ठीक है, कि सर 28 और 29 जो है वो हमारा नहीं हुआ है, इतना दिक्कत ही नहीं होता। अब मुझे एक चीज़ और बताओ, 28 और 29 जो हम सवाल ये बना रहे हैं, ये 28 और 29 हमारा किस प्रॉपर्टी पर आधारित है? ज़रा हमें ये भी बता दीजिए एक बार, ठीक है। 28 और 29 हमारा कौन सा वाला प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है ये बताओ? प्रॉपर्टी नंबर हमारा है शायद यहाँ पर इसके पास है ना ये, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर है मेरे भाई, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हम पढ़ रहे थे ना, ये इसके ऊपर आधारित है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 तो आसान है, आप इसे बड़े प्यार से बना सकते हैं। दीपांशु भाई, कॉल कर लूँगा इस क्लास के बाद, टाइम नहीं मिला तुम्हें कॉल करने के लिए, ठीक है, कॉल कर लूँगा भाई इस क्लास के बाद में, आ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पर, तो ये वाला इस प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जहाँ पर आप लोगों को मैंने तरीके से समझाया था कि इसके अंदर वाले का बाइसेक्टर और इसके बाहर वाले का बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलते हैं वो हमेशा एंगल ए का मेरे भाई क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है। प्रॉपर्टी 5 के ऊपर था। तो चलिए ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 कितने लोगों ने बना लिया? क्वेश्चन नंबर 28 बना मेरे भाई यहाँ पे? 28 तो मुझे लग रहा है बन गया होगा। 29 में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। देखो यार, दोनों बढ़िया सवाल है, दोनों को मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है, ये तो आसान है, हल्का फुल्का है। 29 थोड़ा सा देखना, वो थोड़ा बढ़िया सवाल है, उसके ऊपर फोकस करना। 28 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो। 28 में तुम्हें यहाँ ये बोला गया है कि पहली बात तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC की भुजा बनाएंगे और इसकी भुजा जो हमारी BC है, इसको कहाँ तक, ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, हमने D तक बढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि ABC और ACD के समद्विभाजक E पर मिलते हैं, तो हमारा ABC हो गया यानी इसका समद्विभाजक, और उसके बाद यहाँ पर ACD हो गया इसका समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक भी हो गया और इसका समद्विभाजक भी हो गया। ये दोनों के दोनों मेरे भाई कहाँ पर मिलते हैं, तो दोनों के दोनों हमारे E नाम के पॉइंट पर मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, कि यदि हमारा AB और AC बराबर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझना, यदि तुम्हारा ये AB हो गया और यदि तुम्हारा ये AC हो गया, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, और उसके बाद हमसे कहा गया BC का मान हमारा 35 है। देखो सवाल में B हो गया, E हो गया और C हो गया, यदि इसका मान हमारा कितना है, तो इसका मान हमारा 35 है। तो उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है एंगल ABC का मान हमारा कितना होगा ये बताओ। एंगल A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसका मान हमसे पूछा गया है, इसका मान हम कैसे बताएंगे? अब ये प्रॉपर्टी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, अब समझिए इस बात को लेके यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है, हमेशा मैंने कहा है कि अगर इसका अंदर का बाइसेक्टर इसका बाहर का बाइसेक्टर मिलेगा, तो हमेशा ये जो कोण होगा ना, इसका आधा होगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर इसका ये क्या होगा, डबल। अगर ये 35 है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 है तो ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, और 180 में अगर 70 इसके पास है, तो इन दो लोगों के पास कितना होगा, तो 55 और 55 होगा, ठीक है। कॉमन सेंस की बात लगाओ यहाँ पर कि मेरे भाई यहाँ पर इसके पास कितना है, तो 70 है, यानी बाकी दोनों के पास 110 होगा। चूंकि ये दोनों के दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके द्वारा बना गया कोण भी मेरे भाई कितना होगा, तो बराबर होगा।
यानी जो 110 डिग्री है उसमें 55 इसके पास होगा और 55 इसके पास होगा। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 35 है तो उसका डबल ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ABC का मान निकालना है तो ABC का मान कैसे होगा, 70 ये है तो ये दोनों 110, 110 का मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, आधा, तो 110 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो आसान सवाल था, आप इसे कर सकते थे। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। ये भी सवाल हम लोग थोड़ा देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और उसी प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर है। क्या कहा गया है, दिए गए फोटो में जो हमारा AF नाम का पर्सन है, तो AF जो है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये जो हमारा AF है ये क्या कर रहा है, इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। उसके बाद यहाँ पर BAC का, बिल्कुल सही उत्तर है ना, BAC का है। ठीक है, CD हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो CD है ना, ये हमारा इस रेखा को बांटती है और बराबर बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर थीटा का मान पूछा गया है कि हमारा थीटा का मान कितना होगा। मेरे भाई ट्राई करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए अभी हम आपको समझाएंगे, कोई बात नहीं, 29 अगर आप लोगों से नहीं बना तो हम किस दिन के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको बताएंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये इसका अंदर का बाइसेक्टर है और अगर आप ये देखोगे तो बाहर का बाइसेक्टर है। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका अंदर का बाइसेक्टर और मेरे भाई उसके बाहर के बाइसेक्टर को हमेशा मिलाते हैं, और जहां पर भी ये लोग मिलते हैं तो वो हमेशा इस कोण का क्या होता है, आधा होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये अंदर का बाइसेक्टर है और ये बाहर का बाइसेक्टर है, लेकिन इनका कहीं पर मिलन नहीं हुआ है। इनको मिलाना जरूरी है, क्योंकि जहां पर ये मिलेंगे वहां पर क्या करेंगे, तो आधा बनाएंगे। तो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और यहाँ पर इस प्रकार से कि आप यहाँ बोलोगे कि भाई तुम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और यहाँ बोलोगे तुम बढ़ते चले गए। तो मेरे भाई जहां पर भी ये दोस्त मिलेंगे वहां पर भी इसका क्या बनेगा, तो आधा बनेगा। ध्यान रखना इस बात को, क्या बनेगा मेरे भाई, हमेशा आधा बनेगा। बुझे कि नहीं बुझे, अंदर वाले का समद्विभाजक, बाहर वाले का समद्विभाजक, जहां पर भी मिलेंगे तो क्या होगा, आधा होगा। यानी अगर यहाँ पर ये थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा θ/2 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर θ/2 हो जाएगा। अब मजे की बात एक और बताते हैं, जो कि आपकी आंखें काम नहीं कर पाती हैं, नहीं देख पाती हैं। यहाँ पर दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखो, तो ये तुम्हारा एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा या तो तुम ऐसे कह लो, इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर, या ऐसे कह लो कि ये 60 है तो अंदर वाला कितना होगा, 120, और त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो। या फिर यहाँ पर ऐसा कह दो कि सर देखिए ये थीटा था तो ये इतना हो गया, इसका मेरे भाई ये आधा हो गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो इस ट्रायंगल में दोस्त देखेंगे तो क्या बोलेंगे ये पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो बाहर वाले के बराबर होगा। यानी यहाँ पर बोलेंगे तो थीटा जमा θ/2 हमारा बराबर होगा किसके, तो 60 के। तो यहाँ बोलेंगे 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 θ/2 बराबर होगा किसके, 60 के। 3 से मेरे भाई यहाँ पर काट दो कितनी बार में, तो 20 बार में। तो थीटा का मान कितना निकल कर आ जाएगा, थीटा का मान 40 निकल कर आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही शानदार, लाजवाब और बेहतरीन प्रश्न था जो मैंने उसी की प्रॉपर्टी के ऊपर आपको दिया हुआ था। इसमें आपको थोड़ा सा खुद से कंस्ट्रक्शन करना था, क्योंकि इतना तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि हम यहाँ पर अंदर वाले के बाइसेक्टर और बाहर वाले के बाइसेक्टर को जहां पर भी मिलाएंगे वहां पर हमेशा क्या बनेगा, तो इसका आधा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को लेके, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग अपने आगे वाले सवाल पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 7 के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 पर पहुंचते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर हमारा 8 क्या कहता है मेरे भाई यहाँ पर, वो देखिए। ठीक है सर, धुआं कर दिए, कोई डाउट ही नहीं बचा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 में आते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल बनता है, बट क्या कैसे भी ट्रायंगल बना लेंगे, कभी भी कोई भी रेखा को लेके ट्रायंगल बना लोगे। मैंने कहा यार एक ट्रायंगल बनाओ, आपने मर्जी का कोई भी लाइन लेके बना दिया, ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए हमें उसके पर्टिकुलर नियम को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है आपको कैसे पता कि वो दोनों मिलेंगे जाके। अरे यार तुमको इतना देर हम पूरा का पूरा समझाए हैं और क्या बताए हैं, ये बताना कि इसका बाइसेक्टर मिलेगा और इसका बाइसेक्टर मिलेगा,
रहेगा तो वो जाकर जब यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जब तक ये नहीं मिलाओगे तब तक इस एंगल और इस एंगल को कैसे रिलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे, कॉमन सेंस की बात है। तो यानी अगर इन दोनों का रिलेशन तुम्हें लाना है तो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन को तुम्हें मिलाना ही पड़ेगा, बिना मिलाए तो काम हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बिना मिलाए काम नहीं हो सकता, वहाँ पर उन्हें नहीं मिलाया गया था, हमारा काम क्या था? उनका मिलन कराना। समझ गए बात को लेके? अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या जिक्र है? तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये जिक्र है कि कैसे हम यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, क्या नियम होता है जिसके कारण जो है ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी जो है आपके शीट में दे दी गई है, जो थ्योरी है आपको पूरा बयान किया गया है, ताकि भविष्य में कभी आपको जो है यहाँ पढ़ना हो, रिवाइज करना हो तो आप पूरा का पूरा कर पाएं। तो ये पॉइंट नंबर ए होता है ट्रायंगल बनाने का, और ये पॉइंट नंबर 2 होता है। अब हम दोनों पॉइंट को आपको क्लियर कराते हैं कि ये दोनों पॉइंट असल मामले में मेरे भाई कहते क्या है। समझ गए इस बात को लेके? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो दोस्त आपको एक ट्रायंगल बनाना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार कि एक तुम ट्रायंगल बना दो, लो यहाँ पर ट्रायंगल बना दो। आपको हमेशा इस बात का जीवन भर ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स को कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं, और ट्रायंगल के यहाँ पर जो साइड है उनको छोटे से, ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब जब यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे? तो पॉइंट नंबर यहाँ पर 1 समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है? पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ट्रायंगल के किसी भी 2 लाइनों को जोड़ने पे हमेशा वो तीसरे से बड़े होंगे। किसी भी 2 लाइनों को जोड़ दो तो हमेशा क्या होगा? तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइन जो आप जोड़ोगे ना, यानी सी प्लस बी जो आप जोड़ोगे तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो हमारा मुन्ना है और मुन्ने को मिलने जाना है। किससे मिलने जाना है? अपने मुन्नी से मिलने जाना है। तो ये मुन्ना का घर है और ये मुन्नी का घर है, ये इससे मिलना चाहता है, और ये दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की है, या ये दूरी मान लीजिए कि a सेंटीमीटर की है। लेकिन इस रास्ते में इसके प्यार के दुश्मन खड़े हैं। ठीक है, वो सीधा सीधा जाएगा तो उसको भाई साहब यहीं पे लपेट दिया जाएगा, तो गोलीबारी सब चल जाएगी। अब वो क्या करता है? वो अपने घर से ऐसे निकलता है, और निकलता है तो मान लीजिए ये दूरी सी तय करता है, और फिर इस चौक पे जाने के बाद तब ऐसे घूम के आता है और ये दूरी बी तय करता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, मुन्ना को ये वाला रास्ता शॉर्टकट पड़ा या ये वाला रास्ता शॉर्टकट पड़ा? आप नेविगेशन के माध्यम से सीखते हैं ना, बताइए ये दूरी कम होगी या ये दूरी कम होगी? तो बोलोगे सर देखो ये जो हमारा होगा सी प्लस बी, ये सी प्लस बी हमेशा क्या होगा? तो सी प्लस बी हमेशा ज़्यादा होगा। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? एकदम गोली की तरह सीधा निकलना। ये तो पहले यहाँ गया है फिर घूम के यहाँ पर आया, यानी ये दूरी हमेशा ज़्यादा होगी किससे? ए से। तो ये समझने के लिए बेहतर तरीका हो जाएगा कि त्रिभुज के कभी भी 2 भुजाओं का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और किससे बड़ा होता है? तो तीसरे वाले से। उसी तरीके से अगर हम इसी के अंदर जो यहाँ पर बताएं तो जैसे सी और बी को जोड़ा तो वो किससे ज़्यादा होगा? ए से। अगर हम सी और ए को जोड़ते हैं, अगर हम सी और ए को जोड़ते हैं तो वो किससे बड़ा होगा? बी से। और अगर हम बी और ए को जोड़ते हैं मेरे भाई तो वो किससे बड़ा होगा? सी से बड़ा होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी पॉइंट नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो त्रिभुज के किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ने पे वो हमेशा तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। ये मेरे भाई कहानी यहाँ पर यही कही गई है। ठीक है, कि सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब हम आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 कहा गया है, ये पॉइंट नंबर 2 हमारा डिफरेंस पर खेला गया है, और वो डिफरेंस वाली बात क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ जैसे मान लीजिए आप कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं, जैसे आपको पता है कि वर्टेक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और साइड को हम छोटे से, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर मेरे भाई समझना मेरी बात को, ठीक है, ये जो तीसरा वाला बंदा होगा ये ज़्यादा होगा, लेकिन किससे? इनके डिफरेंस से। किससे मेरे भाई? इनके डिफरेंस से। समझ रहे हो मेरी बात को लेके यहाँ पे? ठीक है ना। जैसे इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप सी का और बी का जब आप डिफरेंस लोगे ना, इनका जब आप अंतर लोगे ना, तो वो अंतर छोटा पड़ जाएगा। किसके कारण? तो ए के कारण। जैसे आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल की आप लोगों को ट्रिपलेट पता होती है कि ये 5 है और ये 12 है, तो ये कितना होता है? 13 होता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन 2 भुजाओं का जो जोड़ है 12 + 5 17, 17 देखो 13 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इनका सम इससे बड़ा हो जाता है। और वहीं अगर हम इनका डिफरेंस देखें, 12 में से 5 को घटा दो कितना हो जाएगा? 7। वो हमेशा क्या होगा?
तो वो हमेशा जो है 13 से छोटा होगा। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि जो तीसरी वाली भुजा होगी वो इनके अंतर से क्या होगी, तो हमेशा बड़ी होगी। कितना होगा मेरे भाई, वो हमेशा इनके अंतर से बड़ी होगी। उसी तरीके से अगर हम सी और ए का अंतर लेते हैं, मान लीजिए सी और ए का अंतर लेते हैं, तो इसका जो अंतर है वो क्या होगा, छोटा होगा तीसरे वाले से, या ये कह लीजिए तीसरे वाला इनके अंतर से क्या होगा, तो बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर हम ए और बी का अंतर लेते हैं, तो ए और बी का अंतर जो है यहाँ पर सी से छोटा हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं कि सी जो है इनके अंदर से क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बड़ा हो जाएगा। सी इनके अंदर से क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई बड़ा हो जाएगा। समझो इस बात को यहाँ पे, ठीक है। अब यही दो पॉइंट को मिलाकर अगर हम कंक्लूड करें, तो यहाँ पर ये पूरी कहानी दी गई है, पूरी कहानी यहाँ पर है। तो यही दो पॉइंट को मिलाकर अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूजन में हमारा क्या निकलेगा, तो कंक्लूजन में ये निकलेगा कि यानी अगर तुम्हें कोई भी ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल का तुम्हारा नाम ABC करके है, ठीक है, जहाँ पर ए के सामने ए हो गया, बी के सामने बी हो गया, सी के सामने मेरे भाई सी हो गया, तो तुम्हें पहला पॉइंट ट्रायंगल बनाते वक्त ये ध्यान रखना होगा, अपने मन से कोई भी तुम यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। पहला दोस्त तुम्हें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि दो भुजाओं का जोड़, ठीक है, दो भुजाओं का जोड़। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो x नाम का पॉइंट, मैं इसे कह देता हूँ, मैं इसे बोलता हूँ ये बंदा x है, तो ये x के साथ गेम क्या होगा, x को किन किन नियमों का पालन करना होगा, x क्या फॉलो करेगा। तो पहली बात यहाँ पर ये जो तीसरी वाली भुजा है ना, ठीक है, ये यहाँ पर इसको जो है ये हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। किससे, इन दोनों के सम से, यानी ये b प्लस सी से क्या होगा, तो छोटा होगा। लेकिन ये मेरे भाई बड़ा भी होगा, और ये बड़ा किससे होगा, इनके डिफरेंस से, यानी b माइनस सी से। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि तीसरी वाली भुजा बड़ी होती है किसके, इनके डिफरेंस से, और तीसरी वाली भुजा छोटी होती है किससे, इनके सम से। ये नियम इसको फॉलो करना होगा। अगर ये नियम ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ट्रायंगल जीवन में कभी भी आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर किसी ने यहाँ पर आपसे ये बात बोल दिया, समझो इस बात को लेके, ये तुम्हारा थ्योरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो तुमसे किसी ने बात बोल दिया कि मेरे भाई यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, और मैंने ट्रायंगल में यहाँ पर इसको मैंने कहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने कहा है मेरे भाई कि ये 7 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कहा है x सेंटीमीटर है। तो बताओ x के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा, और क्या रखेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ गए मेरी बात को। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो कंडीशन जो हमारा होता है वो कंडीशन हमारा क्या होता है, तो कंडीशन हमारा ये होता है कि सर जो हमारी तीसरी वाली ये भुजा है x है, ये छोटी होगी, और किससे छोटी होगी, इनके सम से, यानी 10 जमा 7। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो ना, इसको 7 के जगह पे कोई दूसरी वैल्यू ले लो, मानो इसको 7 के जगह पे यहाँ पर जो है, ठीक है, 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 7 के जगह पे कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो हमारा x है इनके सम से छोटा होगा, 10 + 3 यानी 13 से मेरे भाई छोटा होगा, और ये जो हमारा x है ना ये बड़ा होगा, और किससे मेरे भाई बड़ा होगा, 10 - 3 यानी 7 से बड़ा होगा। तो यानी इसके डिफरेंस से बड़ा होगा, और मेरे भाई इसके सम से छोटा होगा। 7 से बड़ा लेकिन 13 से छोटा, 7 से बड़ा लेकिन 13 से छोटा। तो 7 से बड़ा 8 है, फिर हमारा 9 है, फिर हमारा 10 है, फिर हमारा 11 है, फिर हमारा 12 है। 13 हम ले नहीं सकते, हमें 13 से छोटा लेना पड़ेगा। यानी हम यहाँ कितने वैल्यू ले सकते हैं दोस्त, यहाँ पे तो 5 वैल्यू। यानी एक हमारा ट्रायंगल जो बन सकता है, देखो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ट्रायंगल नंबर 1। ठीक है, मैं सारे बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायंगल नंबर यहाँ पर 3 बना लोगे आप यहाँ पे, फिर ट्रायंगल नंबर 4 आप बना लोगे, और फिर उसके बाद तब ट्रायंगल नंबर 5। ये कुल मिलाकर ऐसे आप 5 ही ट्रायंगल बना सकते हो। और कौन कौन से वाले, तो पहला ट्रायंगल होगा मेरे भाई 3, 10, और उसके बाद कितना, तो 3, 10 और 8 का कॉम्बिनेशन। फिर ये हमारा हो जाएगा 3, 10, यहाँ देखो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 रहेगा, ये 10 रहेगा लेकिन 9 का कॉम्बिनेशन। फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 10 का कॉम्बिनेशन। फिर 3 हो जाएगा 10 हो जाएगा 11 का कॉम्बिनेशन, 3 हो जाएगा 10 हो जाएगा और 12 का कॉम्बिनेशन। यानी ये 5 ही तरह के ट्रायंगल हम बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। हम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते कि इसको हम 1000 सेंटीमीटर बना दें, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ट्रायंगल मेरे भाई बन ही नहीं पाएगा, उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या सवाल इस प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा जाता है, तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसका रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा। तो रेंज के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 रेंज के बारे में, तो
रेंज जो होगा वो क्या होगा, इनके डिफरेंस से बड़ा होगा और इनके यहाँ पर सम से छोटा होगा। पॉइंट नंबर 1 जो सवाल नंबर 1 बनता है। सवाल नंबर 2 यहाँ पर बनता है x के कितने मान यहाँ रखे जा सकते हैं। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर x का मान आपको रखना है या x के मान आपको बताने हैं कि x के मान यहाँ पर जो है वो कितने रखे जा सकते हैं, उसका एक ट्रिक भी है। और उसका मेरे भाई ट्रिक ये है कि आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी सवाल में मान लीजिए कि आपको बताना होता कि बताओ यहाँ पर x के कितने पॉसिबल वैल्यू हैं, आपने पूरा करके ऐसे बताया ना कि 5 वैल्यू पॉसिबल है। मैं आपको कह रहा हूँ आप यहाँ पर इतना ड्रामा ना करके आप यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये सारा का सारा डिलीट मार के आप यहाँ अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की बात करना चाहते हैं कि x के नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फॉर x, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फॉर कितना मेरे भाई x, तो हमेशा एक काम करिए छोटे वाले का डबल करके घटा दीजिए। ठीक है, क्या करिए मेरे भाई, छोटा वाला जो है वैल्यू यानी 3 है उसका डबल करके क्या करिए, 1 घटा दीजिए। तो यानी 5 वैल्यू हम ले सकते हैं। कितने वैल्यू ले सकते हैं, 5 वैल्यू ले सकते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि यही वो 5 वैल्यू थे जिनको हम ले सकते थे। ठीक है, अब जब सवालों के ऊपर हम चलेंगे ना, सवाल जब हम दोस्त बनाएंगे यहाँ पर, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, जैसे सबसे पहला सवाल CHSL का हम आपको दिखाते हैं। और ये सवाल देखिए क्या पूछा गया था CHSL में। कहा गया था 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 3 and 8। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल के हमें 2 साइड दे दिए और क्या बोला कि 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 and 8। मान लेते हैं एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 8 है और तीसरी साइड को x बोला गया। तो बताओ x का रेंज क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि अरिथमेटिक कब से स्टार्ट होगा। पहले ही कह दिया था 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट होगा और जब स्टार्ट होगा तो दिख जाएगा। हफ्ते 10 दिन लगेंगे, उसके पहले कोशिश करूँगा मैं स्टार्ट कर देने की नए वाले बैच में। ठीक है, जो हमारा 10.2 बैच है। उसके बाद सर ये मॉड क्या होता है। मॉड का काम मेरे भाई ITO मोहित जी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर -3 है, आपने उसमें मॉड लगा दिया तो ये -3 को भी क्या बना देता है, तो प्लस बना देता है। यानी मॉड एक ऐसी फैक्ट्री है जो माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक बच्चा यहाँ कह रहा है कि सर आप यहाँ 13 क्यों नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ 12 ले लिया। मेरे भाई 13 इसीलिए नहीं ले सकते हैं, बड़े ध्यान से समझो। ये तुम्हारी लाइन 3 सेंटीमीटर की और ये तुम्हारी लाइन 10 सेंटीमीटर की। अपना खुद का दिमाग ज़रा लगाना, यहाँ पर खुद ही सोचना। अभी तुम्हें मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर का और ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का। तो ये मेरे भाई 13 कैसे हो सकता है, खुद ही सोचो। ये अगर 13 होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर इनको इसके ऊपर होना चाहिए था, एकदम सीधा होना चाहिए था। सोचो ना मेरी बात को लेकर। अगर ये दोनों और ये रास्ता बराबर हो गया, ऐसे समझो इस रास्ते से भी जाते हो तो 13 किलोमीटर जाना पड़ता है और सीधा होकर भी जाने पड़ते हो तो 13 किलोमीटर जाना पड़ता है। ऐसा पॉसिबल है। जैसे मानो मुझे यहाँ पर यहाँ सीधा एकदम सामने, मुझे यहाँ से सामने आना है तो भी 5 किलोमीटर और हम घूम कर भी आए तो भी 5 किलोमीटर। ऐसा कभी पॉसिबल हो पाता है? घूमते वक्त हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा इंसान ट्रैवल करता है। तो वही बात है, यानी ये वैल्यू जब होती है ना वो हमेशा कम होती है इन दोनों से। समझा तो चुके थे मेरे भाई यहाँ पे, ये वैल्यू हमेशा कम होगी इन दोनों के सम से। ठीक है, आ जाओ चलो अब आगे बढ़ें भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, फटाक देना। यहाँ पर क्या कहा गया, तीसरी साइड का मान। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो ये जो हमारी तीसरी साइड होगी इन दोनों के सम से, यानी 3 + 8 मेरे भाई क्या होगा, तो ये 3 + 8 से, या ऐसा कह लीजिए कि सर ये 8 + 3 से क्या होगा, तो छोटा होगा। और ये मेरे भाई बड़ा होगा किससे, तो 8 - 3 से। तो 8 - 3 यानी 5 से बड़ा होगा और मेरे भाई 11 से छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यस सर, अंडरस्टूड क्लियरली, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी आधार के ऊपर। यहाँ पर हमसे कहा गया अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड ऑफ ट्रायंगल। कुछ ऐसा भी सवाल हमें दिया जाता है कि आपको ट्रायंगल का साइड दे दिया मेरे भाई और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा ट्रायंगल बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल बनने के 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ दो, तीसरे से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा नियम होता है कि
कि किसी भी दो भुजाओं का अंतर ले लो, ठीक है, वो हमेशा तीसरे से छोटा होना चाहिए। ये दो नियम हमें जीवन भर ध्यान रखने हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ दीजिए तो 12 और 9 21, 21 क्या 15 से बड़ा है? तो हाँ मेरे भाई बड़ा है। पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा रहे हैं, फिर उसके बाद 9 जमा 15 24, 24 हमारा 12 से बड़ा है तो हाँ बड़ा है। 12 और 15 27, 27 हमारा 9 से बड़ा है तो बड़ा है। पहले हम एक काम करते हैं, चारों के चारों ऑप्शन में प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाते हैं, फ़ायदा होगा। अब यहाँ देखो 20 और 20 40 हमारा क्या 20 से बड़ा है? तो बिल्कुल बड़ा है। 20 और 20 40 हमारा 20 से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो 3 + 5 8, 8 हमारा 4 से बड़ा है तो बोलोगे हाँ सर 8 हमारा 4 से बड़ा है। 5 और 4 9, 9 हमारा 3 से बड़ा है तो बोलोगे हाँ सर बड़ा है। और 3 और 4 7, यानी दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 3 और 4 7, 7 हमारा किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 को इसने भी सेटिस्फाई किया, इसने भी किया, इसने भी किया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं तो 3 जमा 5, 3 जमा 5 मेरे भाई 8 होगा, और 8 हमारा 1 से बड़ा है कि नहीं? तो 3 और 5 मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 8 है। 8 हमारा तीसरे वाले यानी 1 से बड़ा है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 यानी तीसरे वाले से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है। लेकिन वहीं पर जब हम यहाँ ये देखेंगे कि भाई ये देखो इन दो को जोड़ो, यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ो, 3 और 1 हमारा 4 होता है, और यहाँ पर ये क्या हमारा 5 से बड़ा है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं बड़ा है। यानी डी ऑप्शन जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर ये नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या ये ट्रायंगल बनाएगा? तो मेरे भाई नहीं बनाएगा। बनाएगा तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो भुजाओं का जोड़ तीसरे वाले के बड़ा है ही नहीं यहाँ पे। मतलब ये वाला तो वही बात हो गया मेरे भाई कि अगर इसको 5 मानते हैं तो ये 3 और 1 पॉसिबल है क्या? कि सीधा जाएंगे तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और घूम घूम कर जाएंगे तो कम दूरी तय करना पड़ेगा। पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। यानी यहाँ ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर, 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 and 5। यहाँ पर एक हमारे पास ट्रायंगल है और कहा गया यहाँ पर किस ट्रायंगल की दो भुजाओं का मान हमारा कितना है? तो कहा गया 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 and 5। एक भुजा 13 है और दूसरी भुजा 5 है। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थर्ड साइड आर पॉसिबल? तीसरे वाले का कितना मान संभव है? तो मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये भी बनता है कि ये तीसरे वाले का कितना मान पॉसिबल है। तो मान लो तीसरे वाले की वैल्यू हमने x मान ली। अब यहाँ पर ये तीसरे वाले का कितना मान पॉसिबल है? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकालनी है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, तो अभी मैंने एक ट्रिक बताया था। और वो मैंने क्या बताया था? तो वो मैंने बताया था मेरे भाई यहाँ पर कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिक लिख लीजिएगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड, ट्रिक हमारा क्या है? तो ये हमारा बराबर होगा स्मॉलेस्ट साइड, जो भी तुम्हारा स्मॉलेस्ट साइड दिया गया होगा तो स्मॉलेस्ट वाले साइड का दोगुना करके क्या कर दो? 1 घटा दो मेरे भाई। स्मॉलेस्ट वाले साइड का दोगुना करके 1 घटा दो। तो यहाँ पर ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में छोटा कौन है? 5 है। तो मेरे भाई 5 के दोगुने में से 1 कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। यानी कितने मान ले सकते हैं? तो 9 अलग अलग मान ले सकते हैं। कितने मान ले सकते हैं? अच्छा ये बात कुछ लोग क्या समझ लेते हैं, दोनों को बराबर मान लेते हैं। मैंने कहा 9 अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, तो उनको ये बात ऐसे समझ में आ जाता है कि इसकी वैल्यू को 9 ले सकते हैं। भाई 9 नहीं ले सकते, 9 अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। और वो 9 अलग अलग वैल्यू कौन सी होगी हम वो भी बता देते हैं। कंफ्यूज ना हुआ करें आप लोग, आपकी कंफ्यूजन आपको ले डुबोती है। 9 अलग अलग वैल्यू में और 9 वैल्यू में बड़ा फ़र्क है। 9 अलग अलग वैल्यू का मतलब जैसे मानो ये 13 है और ये 5 है और ये हमारा x है, तो इस x की कैपेसिटी इतनी होगी कि ये बड़ा होगा। इनके डिफरेंस से 13 - 5 यानी 8 से, लेकिन ये छोटा होगा 13 + 5 मेरे भाई 18 से। तो यानी ये 8 से बड़ा है, 18 से छोटा है। यानी क्या क्या हो सकता है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15, 16 और 17। ये वैल्यू देखोगे तो 3 और फिर 3 6 और 3 9, यानी ये वो 9 अलग अलग वैल्यू यहाँ पर ली जा सकती है। समझ गए? तो कितने वैल्यू लिया जा सकता है? तो उसके लिए छोटे वाले का दोगुना करके 1 हम घटा देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं 39 नंबर सवाल,
सर थ्योरी किसी और जगह होगी, लिखना ना पड़े। देखो थ्योरी रितेश भाई मेरे, मैंने एक तो क्लास नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो हम आपको क्लासरूम शीट दिए हैं उसके अंदर भी थ्योरी है, तो आपको अपने कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है आपको यहाँ पर कि थ्योरी को पूरा का पूरा नोट डाउन करना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों की पूरी मेहनत को मैंने बचाने की कोशिश की है, ठीक है। आप उसका पूरा का पूरा लाभ उठाएं, ये आपके लिए हक में होगा। 39 में मेरे भाई क्या कहा गया, तो 39 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, 9 एंड x। 3 भुजा है, पहली भुजा 5 है, दूसरी भुजा 9 है और तीसरी भुजा हमारी x है। और क्वेश्चन में कहा गया मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। x का मेरे भाई छोटा मान क्या हो सकता है। तो पहली बात आपको x का रेंज बताए थे, x का रेंज क्या बताए थे, x हमेशा बड़ा होगा इनके डिफरेंस से, यानी 9 - 5, यानी ये मेरे भाई बड़ा होगा किससे, 4 से, और छोटा होगा इनके सम से, 9 + 5 यानी 14 से। 4 से बड़ा लेकिन 14 से छोटा, 4 से बड़ा लेकिन 14 से छोटा। तो यानी ये कहानी कहाँ पर स्टार्ट होगी, 4 से बड़ा यानी 5, फिर 6, फिर 7 और ऐसे करते करते 13 तक जाएगा। तो सबसे छोटा मान बोला है, तो सबसे छोटा मान कितना होगा, तो 5 होगा। और x के जगह पर सबसे बड़ा मान क्या ले सकते हैं, तो 13 होगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बोला है, तो मिनिमम वैल्यू दोस्त कितना लेंगे, तो 5 लेंगे। मिनिमम वैल्यू कितना लेंगे, तो 5 लेंगे। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट सारे के सारे आपको, कोई दिक्कत की बात है? चलिए, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से मेरे भाई पढ़ेंगे आगे, और आगे सारी बातों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या रहेगा मेरे भाई, तो नेक्स्ट सेशन से हम कंटिन्यू करेंगे और वो सीखेंगे। अभी तो बहुत बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। इस शीट में कुल मिलाकर हमने आपको 58 क्वेश्चंस दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे, लगभग उसमें भी 30 से 50 क्वेश्चन देंगे आपको। पूरी ज्योमेट्री अगर आप जोड़ लोगे ना, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि 600 से 700 सवाल आपको मेरी क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। 700 सवाल कम से कम आपको ज्योमेट्री में मिलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था एडवांस मैथ में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी किताब में इतना दम नहीं है कि मेरी तरह वो एकदम टाइप वाइज और लेवल वाइज दे दे आपको, एकदम तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आपको समझा पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से बढ़िया से आप इनको पढ़िए, बढ़िया से समझिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे दोस्त अगले सेशन में। आज